हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारी फिजिक्स सेकेंड का है। पहला पार्ट है, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन जो होता है, इसकी एक डिफिनीशन अगर हम सही बोलें तो हम ऐसे ले सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी कांच पर या किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कोई ये चिकना तल है और पीछे हमारी ये कली हुई रहती है और अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण आती है, जब यहाँ इस पे टकराती है, इस बिंदु पर जब टकराती है तो ये जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर टकराकर जो वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जहाँ पे ये टकराती है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहीं से एक डैश डैश करके एक रेखा मिलाई जाती है जिसे बोलते हैं अभिलंब। इसे अभिलंब बोलते हैं। और यही इसमें लिखा भी है, प्रकाश के एक किरण ए बी ये है ए बी, एक समतल दर्पण M1 व M2, ये एक हमारा समतल दर्पण है M1 व M2 पर गिरती है। यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में ये परावर्तित हुई और उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में BC में चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली जो किरण AB है को आपतित किरण, जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो इधर आई इसे क्या बोलेंगे, जो BC परावर्तित हुई, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, अभी मैंने आपको बताया ना, जिस बिंदु पर ये आकर के गिरती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु B दर्पण के लंबवत रेखा BN, ये जो BN है हमारा, ये इसको हम अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे जो आई कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। और इधर जो कोण बनता है इसे परावर्तित किरण में जो कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। और परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वो बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये जो तल है M1 और M2 पर ही स्थित होते हैं। ये लिखा हुआ है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और हमारा जो दूसरा है, परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। ये वाला जो कोण बनता है, ये और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम इतना समझ चुके हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराती है तब उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और इसके बीच में क्या जो यहाँ पे बिंदु होता है, आपतन बिंदु और अभिलंब, यहाँ पे एक होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। और उसके बाद पे हमारा आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब होता है जो हमारे इमेज होती है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है
तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है हमारा, ये एक हमने अवतल दर्पण ले लिया है, ये पीछे कलाई कर दी, यहाँ ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, और यहाँ पे कोई वस्तु रख दी है हमने, ये वस्तु रख दी है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी, एक रेखा आएगी, तो वो पहले F से होकर गुजरेगी, फिर जब दूसरी आएगी तो वो भी यहीं से होकर के गुजरेगी। तो जहाँ पे दोनों को ये लिखा था ना कि आती हुई प्रतीत होती है, ये आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे ये जो बना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे यहाँ पे हम प्रतिबिंब बोलेंगे। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिबिंब होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये जो अभी हमने बनाया यहाँ पे, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, जो दर्पण के सामने वस्तु की ओर जो बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या यहाँ पर वास्तव में मिली है, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर उसको देखा जा सकता है। पर जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वो दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पर आकर के बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब कोई इधर आकर के बनता है, दर्पण के इस साइड आकर के बनेगा, तब जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आकर के बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तव में नहीं होती हैं, ये सिर्फ प्रतीत होती हैं, हमें सिर्फ ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। और अब इसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का एक पेंट होता है। मैंने बताया ना, जो कलई में बोल रही थी, वो होता है लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का एक पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, जो दूसरा तल होता है वो परावर्तक तल होता है। और गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जैसे ये है, ये जो था हमारा, ये पूरा गोला था, पहले पूरा गोला था, फिर यहाँ से इतना हमने काट दिया तो सिर्फ ये इतना गोला बचा, सिर्फ इतना गोला बचा, और इधर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया हमने। तो ये जो होता है, जो बचा भाग, ये होता है परावर्तक तल, ये अंदर वाला साइड परावर्तक तल है। पर जो उत्तल दर्पण होता है उसमें इस साइड का भाग, अंदर वाले तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और ये वाला तल जो होता है ये परावर्तक तल होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। अभी मैंने बताया कि ये जो है, ये अंदर वाला तल ही परावर्तक तल होता है। अंदर वाला तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये हमारा आधा एक गोले का काटा हुआ भाग है, और ये जो है, यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो ये ऐसे परावर्तन करेगा, पहला बिंदु फोकस बिंदु से होकर के ही जाती है। अब इसके बारे में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के बाहरी तल से। ये वाला जो तल है, जो हमारा ये वाला बाहर वाला जो पृष्ठ है, यहाँ से होता है परावर्तन। और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अब हम उसमें क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यहाँ पर हम वक्रता केंद्र किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। या अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक गोले का काटा हुआ भाग है और इस साइड हमारी लौह ऑक्साइड से पेंट हुआ होता है। ये वाला जो अंदर का तल होता है ये परावर्तक तल होता है हमारा। और इस जो गोले का ये हमारा अगर पूरा गोला था तो इसका केंद्र यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमारा C होगा जिसको सेंटर बोलते हैं और वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये जो C है हमारा, यही C हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ पर है। और इससे आगे वाली वीडियो में हम और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसी से पता चलेगा। और अगली वाली वीडियो में हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे।